सबीना साहबा, आपने मुनीब फारूक साहब ने जो मार्क्स दिए आप उस पर भी एतराज़ कर रही थी, मैं देख रहा था, आप मुस्कुरा रही थी कि नहीं ये मार्क्स कम हैं, और आप समझती हैं कि मरियम नवाज साहिबा और अली अमीन गड्ढापुर साहब का मुआवजना नहीं बन रहा। क्यों आप ये राय रखती हैं? जब से मरियम नवाज की हुकूमत आई है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने एक भी ट्वीट मरियम नवाज के लिए की है। तो कोई खुदा ना खास्ता मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं उनके पैरों पे हूं या उनकी टाउट हूं। मैंने मरियम नवाज को वॉच कर रही हूं कि वो क्या करती है। देखिए, पाकिस्तान के तमाम प्रोविंस को देख ले, तमाम सूबों में से देख ले। एक बात जो सबीना ने बोली कि वाई कंपेयर बिटवीन पंजाब एंड केबीकी, इसलिए सबीना साहिबा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये परसेप्शन बनाई जाती है कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत सबसे ज्यादा साफ शफाफ है, क्योंकि उनके लीडर है इमरान खान साहब। इसलिए गैलेप के सर्वे में दोनों को कंपेयर किया गया। आप देखें, इमरान खान की हुकूमत केपीकी में है, वहां पर नील परफॉर्मेंस है। आप मुझे बताएं, क्या ब्यूरोक्रेसी वहां पर नहीं है? क्या वो नहीं बना सकती सड़कें? क्या वो लोगों को रिलीफ नहीं दे सकती? वो फेल हो रहे हैं। आप मरियम नवाज बीइंग अ वुमेन, वो लेगेसी जो पीछे बुज़दार साहब छोड़ के गए थे, आप भी लाहौर में रहते हैं, हम भी लाहौर में रहते हैं, और आपको पता है मंसूर साहब, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं कि वो क्या हाल करके गए थे पंजाब का। अगर उस पंजाब को लेके आज मरियम नवाज ने पाकिस्तान के अंदर कोई बुरा हाल नहीं करके गए थे, तो हमें रूट 47 मरियम साहिबा ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया, वो बुज़दार साहब इमरान खान की हुकूमत ने बनाया है। देखिए, इट्स नॉट माय कॉल, इट इज द फैक्ट। I know it is Route 47. It is called Route 47. इमरान खान के दौर में उसका आगाज हुआ है और मरियम साहिबा ने उसका आगाज किया। आपकी बात मैंने तहम्मुल से सुनी, मैंने आपको इंटरप्ट किया? मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं अपनी राय दे रही हूँ, जिस तरह से मैं आपकी राय बड़े ही एहतराम से सुन रही थी। आप इतना इंस्टिगेट मत हूँ मेरी राय से। आपकी मैंने राय सुनी है बड़े एहतराम के साथ, तो ये मेरी राय है, मेरा हक है। तो मरियम नवाज इंस्टिगेट नहीं हो रही, मेरी आवाज ही ऐसी है। जितना ऊंचा आप बोल रही हैं मैं भी उसी तरह बोल रही हूं। नहीं, मैं आपको नहीं इंस्टिगेट कर रही ना, मैं इंस्टिगेट हो रही हूं। नहीं, आप सबकी आवाज बहुत ऊंची है, मेरी सबसे कम है। आप बात कीजिए। मेरी आवाज बिलीव मी आप सबसे ज्यादा लाउड है, बट मैं बड़ी पेशेंसली सुन रही हूँ, क्योंकि आप सबको राय देने का उतना ही हक है जितना मेरा है। तो मैं ये कहने का मकसद है कि सबको एहतराम, सबकी राय सुनने का, बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आई विश 100 मार्क्स होते, मैं 100 देती। अच्छा, आपने रखे 10 है, आपने रखे 10 है, इसलिए मैं 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एटलीस्ट पंजाब में नजर आ रही हैं, और वो हर वो काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबीना साहिबा, ये सबीना साहिबा एक मिनट, ये जो आपने कहा ना वो नजर आ रही है, ये इसी के ऊपर वो लोग एतराज कर रहे हैं कि सिर्फ इसलिए चूंकि आपको उनकी तस्वीरें हर जगह नजर आ रही हैं, इस वजह से आप ये मत कहें कि वो बहुत काम कर रही है। जी नहीं, वो वाला नजर आना बात नहीं। तो इमरान खान साहब भी तो नजर आते थे, 24 घंटे चिपके रहते थे टीवी स्क्रीन के ऊपर, खाली जो है वो कुर्सियों के जलसे किया करते थे, तब भी तो वो नजर आना चाहते थे। हर बंदे को शौक है नजर आने का। अभी भी तो इमरान खान साहब जेल में बंद है, वो चाहते हैं कि मैं नजर आऊं दोबारा से, लोगों को देखना मिले में, तो जो दिखता है वही दिखता है ना पाकिस्तान में। अब इमरान ठीक है। तो सबीना साहबा, ये तो सिर्फ ये कह देना कि जी वो देखिए मंसूर, मेरी बात सुने, मैं तो इस बात पे आऊंगी। सबीना साहबा जरा ये सड़कें, ये चीजें, ये इन सब चीजों की अहमियत बिल्कुल होती है, लेकिन आपके इस वक्त मुल्क की जो बुनियादी प्रॉब्लम है ना, वो आपकी आईन की बहाली है। आप इस तरफ आए, फंडामेंटल राइट्स की तरफ आए, आईन बहाल करें, गवर्नमेंट सिस्टम बहाल करें। सबीना साहबा की जरा बात सुन, वो उनकी आवाज कट गई थी। आजादी की बात करें, ये आपकी बेसिक प्रॉब्लम है, ये बाद में चीजें हो जाती है, सड़कें बन जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हर दौर में बनती है। कौन सी आजादी की बात कर रही हैं? पंजाब का हर वक्त ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर रहा है थ्रू आउट ही, और हर नहीं, वो सबीना साहबा वो कह रही हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कुछ हो रहा है, जमहूरियत के हवाले से हो रहा है, ये वो कह रही है। उसी तरफ आ रही हूं, आजाद है कोई नहीं, हाइब्रिड सिस्टम है, आपके वजीर बोल रहे हैं, आप 4 लोग इकट्ठे करके बाहर ऑपोजिशन करके सारे चीजों का आजादी बंद कर रहे हैं, और आप आपका पॉइंट आ गया। सबीना साहब बात कंप्लीट करें, मैं मुनीब साहब के पास जाना है, बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, अब वो वफल कर रही है, इनको आदत है इस तरह से एक दूसरे की बातें नहीं, आदत नहीं, आदत नहीं। मेरी तरफ आए हैं मंसूर, तो भाई मैंने बात की। नहीं, अब वो आपकी ना आवाज कट गई थी बीच में, इस वजह से मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप बात कंप्लीट कीजिए। सबीना साहब, देखिए इमरान खान साहब वही इमरान खान साहब है जो कहते थे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, फिर ये वही इमरान खान साहब है जो कहते थे कि मेरी भाई ठीक है, बहुत बुरा इमरान खान, लेकिन लोगों ने दे दिया ना वोट, अब आगे चलें। बात तो ये क्यों मैं आगे चलूं?
Why would I need मुझे फिनिश तो करने देना। आपकी बात को तो आप मुझे जबरदस्ती थोपना चाह रही हैं। आप डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते हैं। That's your attitude। आप दूसरे की बात सुनने का पेशेंस नहीं रखती हैं। ये हर डिक्टेटर आपके अंदर है, क्योंकि आप जो कहती हैं मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। क्यों मैं मानूं आपकी बात को कि जो आप कह रही हैं वो सही कह रही हैं? हाँ, आप कह रही है ना आगे चले, क्यों मैं चलूं? लेट मी फिनिश। तो इमरान खान साहब जो पहले कहती तो उन्होंने यू टर्न पे यू टर्न लिए। आप पाकिस्तान की कौम जो है वो बेवकूफ तो है नहीं, लेकिन हर बंदा चाहता है उसकी लाइफ में बेहतरी आए, और जो बेहतरी ला रहा है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो मरियम नवाज शरीफ एटलीस्ट पाकिस्तान के तमाम सूबों के वजीर आला से बेहतर काम कर रही है।